आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने अब्रॉड में रमजान सेलिब्रेट करने का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी 5th ईयर है जो मैं रमजान अकेले ही सेलिब्रेट कर रही हूँ बिना फैमिली के। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चैलेंजेस आए और कैसे मैंने इस वक्त को अपने लिए खास बनाया। कभी कभी अकेला महसूस होता है, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें की और मुझे इस महीने को एंजॉय करने में मदद मिली। So guys, चलिए देखते हैं and now let's dive into the video. Hey guys, Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पहला रोज़ा है एंड मार्च 1 को पहला रोज़ा है मेरा। मतलब इट मीन्स कि सऊदी के हिसाब से यहाँ पे चलता है। या अभी मेरी आफ्टरनून की क्लास है, क्लास नहीं कुछ सिग्नेचर्स लेना है तो मैं उधर ही जा रही हूँ। अभी पहले हम क्लास तरफ जाके सिग्नेचर्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद घर वापस आते हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी टू से दैट कि मैं रेगुलर नहीं हूँ व्लॉग्स को लेके। बट या मैं एक्टिव तो हूँ यूट्यूब पे, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, पोस्ट हो गए, आई एम डूइंग दैट। बट व्लॉग थोड़ा 19-20 चल रहा है। सो या आई ट्राई टू बी एक्टिव बट आई डोंट नो कि मैं रहूँगी कि नहीं। बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग इट। अभी चलते हैं क्लास, अभी थोड़ा लेट हो रहा है, फिर मैं घर आके वापस मिलती हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं क्लास के लिए जा रही थी और बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। मैंने बस ली और डिपार्टमेंट पहुँच गई। वहाँ पहुंचकर मुझे अपना शूज़ बदलना था और वाइट कोट पहननी थी। मैंने ये सब किया और सर से सिग्नेचर लेने गई, लेकिन अफसोस ये बात है कि जो काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम हुआ नहीं, क्योंकि जिस सर से मुझे क्रेडिट बुक साइन करवाना था वो सर एब्सेंट थे। फिर मैं घर वापस आई और असर की नमाज़ पढ़ी। जब मैं दुआ कर रही थी, मेरी बिल्ली लूना भी मेरे साथ दुआ करने बैठ गई। वो भी मुझे देख रही थी और क्यूरियस थी कि मैं क्या कर रही हूँ। जेन्युइनली गाइज, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वीडियोस बनाने का, लाइक मैं ज़्यादातर नमाज पढ़ते हुए या ऐसे वीडियोस में नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह से जो कनेक्शन है वो मुझे प्राइवेट रखना अच्छा लगता है। एंड आप लोग ये मत समझना कि सिर्फ रमज़ान में मैंने वीडियो शूट करके डाल दिया नमाज वगैरह का और मैं दूसरे टाइम पे तो डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाय हार्ट मुझे नहीं पसंद है शूट करना। लेकिन अभी रमज़ान है तो दूसरा कुछ डाल नहीं सकते, तो यही एक वजह है कि मैं रमज़ान का जो भी रूटीन है मेरा, नमाज, इफ्तारी बनाना, ये सब मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो में। एंड या कीप सपोर्टिंग। एंड अभी मैंने नमाज पढ़ने के बाद इफ्तारी प्रिपेयर करने के लिए किचन में आ गई थी और ये पहले दिन मैंने नींबू पानी बनाया था चिया सीड्स डाल के एंड आइस क्यूब्स डाल के, एंड पकोड़े बनाए थे। पकोड़े में मैंने मतलब सूखी भाजी के पकोड़े एंड ब्रेड पकोड़ा ये सब बनाने का सोचा था एंड ऑब्वियसली बना भी रही हूँ, वीडियो में आप देख सकते हो। वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इफ्तार अपने फैमिली के साथ नहीं मनाते, उन्हें बहुत ही नॉस्टैल्जिक एंड लोनली फील होता है। लेकिन इफ्तार के वक्त सिर्फ खाना खाने का नहीं होता, बल्कि फैमिली के साथ मिलने, बातें करने और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का होता है। एंड ऑब्वियसली आई मिस माई फैमिली एवरी रमजान। एंड या दिस वॉज द नेक्स्ट डे। मैंने शूट किया ये वीडियो कॉलेज का जो था, सर लेक्चर ले रहे थे और मैं पीछे से वीडियो बना रही थी। ऑब्वियसली ये तीसरा दिन है, तीसरा रोज़ा है मेरा। मतलब मैं तो वैसा बीच बीच में शूट कर रही हूँ, ऐसा कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर रही हूँ हर एक दिन का। बस ऐसे ही अभी कॉलेज फिनिश किया एंड अभी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। लकी या अनलकी ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सुबह मैं उठी थी सहरी करने के बाद हाफ एन आवर सोई, फिर अलार्म बज गया और मुझे क्लास के लिए निकलना पड़ा। एंड सहरी से पहले भी आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, क्योंकि एकदम स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, मॉर्निंग क्लास रहती है। तो अभी जाऊंगी, अभी सो जाऊंगी, फिर नमाज वमाज पढ़ के फिर उसके बाद इफ्तारी में ही उठूंगी शायद से, ऐसा। एंड मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी है
क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन के वीडियोस हमें बना के भेजने होते हैं डिपार्टमेंट को। तो वो मैंने बिना कोई मतलब ऑब्वियसली डेली करने की तो रूटीन रहती नहीं है एक्सरसाइज। तो अचानक से मैंने 14 वीडियोस बना लिए थे, तो पता नहीं रग खींच गई है कि कुछ तो हो गया है। तो मेरे लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, पेन है शोल्डर में, एंड पूरे शोल्डर बोन्स जो स्कैपुला होता है वो तो आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह से 3 रोज़े मेरे पूरे होने वाले हैं। इंशाल्लाह देखते हैं और कितने मैं रख सकती हूँ, बट मेरी तबीयत के लिए आप सभी लोग दुआ करना ज़रूर। चलो जी, घर आके नैप लेने के बाद हम वापस खड़े हो गए थे इफ्तार बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ, तो मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा। कोई है नहीं मेरे साथ कि मुझे इफ्तार बना के दे या ऐसे कुछ। इस टाइम पे मैं मेरे मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, एंड शी मिसेस मी टू। एंड यस, इसके साथ साथ हम लूना को लेके काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर देती है खाना बनाने समय, तो उसको मैं साथ लेकर ही काम कर सकती हूँ। एंड उस दिन हमने बहुत सारा कुछ खाना बनाया था, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे हेल्प किया। हमने घर पर 3 आइटम बनाए थे एंड इट वाज वेरी स्पेशल इफ्तार। एंड द नेक्स्ट डे अगेन क्लास से आने के बाद हमने अपनी असर की नमाज कंप्लीट की। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी दुआ करना चाहिए रमज़ान में, जो कोई भी मांगे वो सब दे देता है अल्लाह, ऐसा मैंने सुना है और मैं मानती भी हूँ। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड रहकर उन्हें अपने घर की याद आती है, खास तौर पर रमज़ान के महीने में जब सब लोग मिलकर इफ्तार करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत दूर आ गए हैं, और कभी कभी उन्हें लोनलीनेस भी महसूस होता है। मेरी तरफ से जो कोई भी स्टूडेंट्स अपना घर छोड़ के दूसरा जगह या दूसरी शहर में या दूसरे स्टेट में, जहाँ कहीं भी आप अकेले रह के इफ्तार या जो कोई भी हो रमज़ान मना रहा है, उसके लिए ढेर सारा सपोर्ट है और प्यार भी ढेर सारा है। और मेरा एक एडवाइस है कि अगर वो नए दोस्त बनाते हैं और कम्युनिटी इवेंट्स में शामिल होते हैं, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट फील कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने दुख को शेयर करते हुए थोड़ा कंफर्ट पा सकते हैं। वैसे तो मैं एक एम्बिवर्ट पर्सन हूँ, जो कोई भी माहौल में जाती हूँ वो माहौल में सेट हो जाती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतने दोस्त नहीं है कि मैं व्लॉग में उनको ले सकूँ या फिर इफ्तार अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ, अच्छे से मैं रमज़ान को सेलिब्रेट कर सकूँ। बहुत कम दोस्त है मेरे, उन्हीं के साथ मेरा इफ्तार होता है रोज़, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड्स। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वैसे मैंने नमाज पढ़कर होने के बाद मैंने सब कुछ साफ सफाई की और विंडो के पास जो कुछ भी पड़ा हुआ था उसको हटाया, और मैंने विंडो के जो कर्टन्स थे उसको ओपन कर दिया। उसके बाद मैं कुरान पढ़ने बैठ गई। ऑब्वियसली मुझे ज़्यादातर टाइम असर में और जोहर में मिलता है कुरान पढ़ने का, क्योंकि इफ्तार के बाद तो इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे ट्यूशन्स चालू हैं। वैसे रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत का बहुत ज़्यादा अहमियत है। तिलावत से ना ही सिर्फ रूहानी सुकून मिलता है, बल्कि इससे इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी भी आती है। कुरान पढ़कर होने के बाद हमने ढेर सारी दुआ भी की। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से इफ्तारी की प्लेट तैयारी करने लग गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम था। कुरान पढ़ते पढ़ते मैं भूल ही गई थी कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, एंड इट वाज जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर इफ्तार। एंड मैंने जल्दी जल्दी से फूड्स कट करके मेरी प्लेट रेडी कर ली। आज वैसे कुछ बनाया नहीं था घर पे, क्योंकि इफ्तार में मेरे फ्रेंड्स एब्सेंट थे। वैसे ये मेरा 5वां साल है रमज़ान घर से बाहर मनाने का एंड फैमिली को मिस करने का। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द घर वालों के साथ रमज़ान सेलिब्रेट करूंगी, और 1 साल मेरे ग्रेजुएशन के बाद। ओके चलो गाइज, आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद है। तो आप सब लोग भी मेरी फैमिली जैसे ही हो, तो मैंने मेरा जो भी रमज़ान का रूटीन था वो मैंने शेयर किया, और आइए मिलकर इस रमज़ान को यादगार बनाते हैं। तो फाइनली दुआ करने के बाद हमारा रोज़ा खुल गया था। ओके दोस्तों, that's it for this video. See you soon in the next videos. Until then, bye bye. Allah Hafiz.